दिल्ली में श्रद्धा की निर्मम हत्याकांड को लेकर समूचे देश में आक्रोश है। वहीं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म से हो, उसे हमारे देश के कानून से डबल सजा दी जानी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को कोई दूसरा अंजाम न दे सके। उन्होंने कहा कि औरतों का लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसने 35 टुकड़े कर डाले। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, अब आरोपी के 70 टुकड़े किए जाएं। उसी प्रकार से उसके एक एक अंग को काटा जाए जैसे उसने श्रद्धा के साथ किया था। इसके साथ ही आचार्य सत्येंद्र दास ने देश ही नहीं विदेश की भी लड़कियों को हिदायत देते हुए कहा कि जो भी लड़कियां थोड़े से प्रॉब्लम में अपने परिवार और माता पिता को छोड़कर चली जाती हैं, उनकी ऐसे ही दुर्गति होती है। इसलिए लड़कियों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले विचार करना चाहिए। जिस तरह श्रद्धा अपने परिवार को छोड़कर आफताब के साथ चली गई, उसका परिणाम क्या हुआ वह सारी दुनिया जानती है। श्रद्धा का मर्डर जो है वो एक ऐसी घटना है जो हमारे देश में हम तो पहली बार सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और जो है सच्चाई यही है कि उसने 35 टुकड़ा किया है। और औरतों के साथ में जो है इस तरीके से घटनाएं को अंजाम देना, ये दुनिया का सबसे खराब जो है काम है कि इस तरीके से औरत का जो है लोग इज्जत करते हैं और सम्मान देते हैं, माता पिता के रूप में लोग देखते हैं, और इस तरीके से घटनाएं हुई हैं कि 35 टुकड़ा कर दिया उसने। हम सरकार से जो है मांग करते हैं, और हमारी मांग भी खुद है कि जैसा उन्होंने जो है गुनाह किया है तो सरकार उनको जो है डबल गुनाह के जो कानून नियम कानून बने हुए हैं, जो सजाएं बनी हुई हैं वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि लोग उसको देखें और इबरत हासिल करें कि दूसरा आदमी ऐसी घटनाएं करने के लिए एक बार सोचे कि हाँ जो है जिन्होंने जो है जिसने ये काम किया है, नाम तो उनका अल्ताफ है, पारसी है जो ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम ये बात ये नहीं करते। हिंदुस्तान में एक कानून है, लेकिन जैसा लोग गुनाह करें वैसी सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि गुनाह जो है वो बहुत ही खराब है, बेहद खराब है। और उसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारी मांग भी है और हम मांग करते हैं कि उनको लिए हिंदुस्तान के जो नियम कानून बने हैं वो डबल होना चाहिए। देखिए, जो भी लड़की अपने माता पिता के विरुद्ध दूसरे पुरुष के साथ जाती है, वो सारी लड़कियों को मैं कहता हूँ पूरे देश विदेश के लिए कि अपने परिवार को छोड़ करके और थोड़ी सी प्रलोभन में और चली जाती हैं, जाने के परिणाम जो होता है उनकी दुर्गति हो जाती है। तो जिस तरह से श्रद्धा ने अपने परिवार को छोड़ करके आफताब के साथ चली गई, उसका परिणाम क्या हुआ वह सारी दुनिया जान रही है। इसीलिए यह बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही यह निंदनीय काम किया है उसने। और इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि उसको 35 टुकड़े में काट करके और उसको दफनाया, यार वार जो भी किया उसको फेंका। तो ऐसी स्थिति, यही स्थिति जो बन रही है देश के लिए बहुत खतरनाक है, विशेषकर नवयुवक जो लड़कियां और लड़के हैं उनके लिए है। और विशेषकर जानते हैं कि मुसलमान जो हैं, नवयुवक जो हैं, उनको यही शिक्षा दी जाती है कि हिंदू लड़कियों को जिस किसी प्रकार से उनको फंसा लो और उनको प्रलोभन दे दो, अपने अनुकूल बना लो, इसके बाद उनके साथ जो अन्याय करना चाहे करते रहो। तो ये एक नहीं अनेकों ऐसे हुए हैं। और जो घटना यह दिल्ली वाली हुई है श्रद्धा की, वह घटना अब कभी ऐसा न हो, इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा। उसको ऐसा दंड दिया जाए कि जो उसको 35 टुकड़ा किया था तो इसको 70 टुकड़ा में किया जाए, तभी जानो उसकी पूर्ति हो सकती है। और एक एक करके एक एक अंग को उसको इसी रूप में काटा जाए, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि किसी को इस स्थिति में लाने का परिणाम क्या होता है।
बहुत ही गलत हुआ है, बहुत निंदनीय है। और सारे देशवासियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लड़कियां और सभी जो भी हैं वो अपने सतर्क हो जाएं, अपने परिवार को छोड़ करके और प्रलोभन में पड़ करके कहीं न जाएं। यदि जाती हैं तो उनकी दुर्गति ऐसी होगी